पाप और पुण्य क्या है? मनुष्य चाहते हुए या ना चाहते हुए भी दूसरों से अपेक्षा करने लगता है और ईर्ष्या करता है। लेकिन भगवत गीता हमें सिखाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांडुक्षति निर्द्वंद द्वयो ही महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष ना ही किसी से ईर्ष्या करता है तथा ना ही किसी से आशा करता है, वह कर्मयोगी है तथा उसको सदैव सन्यासी ही जानना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि राग, द्वेष इत्यादि द्वंद्वों से रहित व्यक्ति सुखी रहते हुए संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। चलिए इसे इस प्रकार समझते हैं। जब हम किसी से द्वेष रखते हैं तो उसी समय हमारा मन अपवित्र होना शुरू हो जाता है। जब हम किसी से कोई भी अपेक्षा रख लेते हैं तथा एक व्यक्ति ने मेरे कई काम किए तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, परंतु जैसे ही वो किसी कारणवश एक दो कार्य नहीं कर पाता तो हम उससे नफरत करना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए किसी से ईर्ष्या रखना व किसी से आशा रखना दोनों ही गलत हैं तथा वो आपको जीवन में कभी न कभी बहुत दुख देंगी। कर्म योगी निष्काम कर्म करता है, उसका मन गंगा की तरह निर्मल है। वह दूसरे की प्रगति को देखकर ईर्ष्या नहीं करता। वह किसी से, यहाँ तक कि अपने पत्नी व संतान से भी कोई अपेक्षा नहीं रखता। ऐसा कर्मयोगी सन्यासी है, क्योंकि वह हर कर्म में भगवान को देखते हुए हर कर्म उनको समर्पित करता है। संसार बंधन से मुक्त होने के लिए इन दोषों से पहले मुक्त होइए। राग व द्वेष से रहित व्यक्ति हर पल भगवान से जुड़ा होने के कारण संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वर्तमान परिदृश्य में हम ईर्ष्या व द्वेष से मुक्त होकर भगवान की भक्ति करते रहें। हर पल कृष्ण को अपने पास महसूस करें। किसी से कोई आशा न करें। आकांक्षाओं का पूर्णतया परित्याग कर दें। अपने अंदर श्री कृष्ण भक्ति के दीप को जलने दें। हर पल जीवन की डोर उसको सौंप के निश्चित हो जाएं। ये भाव सदैव मन में रहे कि मेरे साथ तो हर पल कृष्ण है। चलिए अब हम जानते हैं कि अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष तथा छल कपट मनुष्य के मन की शांति को कैसे खत्म करती है। 1. गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के प्रति नफरत और ईर्ष्या रखने से जीवन में कोई भी खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती। ईर्ष्या व्यक्ति के मन की शांति को खत्म कर देती है। 2. श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यही अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसीलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके जीवन से अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। 3. गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। 4. गीता के अनुसार सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल व्यक्ति की बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने सरल व्यक्ति के साथ कोई छल किया है तो इसके परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। 5. श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से अब तक कोई नहीं बच पाया है। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। 6. श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई साथ दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ देता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो प्लीज़ लाइक करें।